ఇక అక్కడ నివసిస్తున్న భారతీయులను ఉద్దేశించి ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. ऐसा नहीं है तो भारत की मूल बातें विश्व स्वीकार करने लगा है, लेकिन दुनिया तब स्वीकारती है जब भारत में दम हो। अगर भारत में दम नहीं हो तो दुनिया क्यों पूछेगी हमें। आज पूरे विश्व में भारत के विकास की चर्चा हो रही है। 21वीं सदी एशिया की सदी ये सारी दुनिया ने मान लिया है, लेकिन 21वीं सदी एशिया की सदी फिर धीरे धीरे देखते हैं तो उनको लगता है यार हो सकता है हिंदुस्तान की हो जाए। ये दुनिया मानने लगी। एक ब्रिक्स कंसेप्ट आया 1980s में। ब्राजील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्रिक्स शब्द पॉपुलर हुआ। लेकिन कुछ वर्ष पहले लोग चर्चा करते थे कि BRCS इनकी तो गाड़ी पटरी पर है, आई जो है वो लुढ़क गया है, ऐसी चर्चा थी। और लोग यहां तक कहते थे कि शायद आई इंडिया की जगह आई इंडोनेशिया ले लेगा, ये चर्चा थी। आज वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो, सब कह रहे हैं कि ब्रिक्स में अगर कोई ताकतवर राजा है तो आई है। सारी दुनिया की रेटिंग एजेंसी कह रही है कि भारत आज दुनिया के बड़े देशों की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है, सबसे तेज गति से पूरी दुनिया में। अगर ये सिलसिला और आगे बढ़ा और ज्यादा नहीं 30 साल अगर हम इस ऊंचाई पर चलते रहे तो हिंदुस्तान में गरीबी का नामो निशान नहीं रहेगा। नौजवान को रोजगार मिलेगा, लेकिन 30 साल तक इस गति को बनाए रखना ये बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन ये चुनौती हम पार कर पाएंगे क्योंकि हम एक ऐसी ताकत के कालखंड में हैं जिसकी हमने कभी कल्पना तक नहीं की है, और वो है 65% जनसंख्या हिंदुस्तान की 35 साल से कम उम्र की है। भारत नौजवान है, भारत नौजवानों का है, और भारत नौजवानों की ताकत पर बनने वाला है। ये जो सामर्थ्य मिला है ये नेक्स्ट 30 ईयर का सपना पूरा कर सकता है। देश विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। सभी क्षेत्रों में देश को आगे बढ़ाने के लिए सफल प्रयास हो रहे हैं, और विश्व भर में फैले हुए भारतीय जन भी आज सीना तान करके आंख में आंख मिला करके दुनिया के साथ भारत की बात करने लगे हैं। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। अब किसी भारतीय को सर झुकाने के दिन नहीं है, सीना तान करके खड़े रहने के दिन। और यही बड़ी ताकत होती है, यही बड़ी ताकत होती है। मैं आप सबको मिलने का मुझे अवसर मिला। मैं आपका बहुत ही, और इस कम समय में, क्योंकि मेरा कार्यक्रम बहुत कम समय में बना, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए। और मुझे आपके एम्बेसडर कह रहे थे कि हम तो इतनी मारामारी चल रही है, हम किसको रोकें, किसको लाएं, ज्यादा समय मिला होता तो अच्छा होता।
लेकिन फिर भी मैंने पहले कहा ऐसे ये एक शुभ शुरुआत है। ये रिश्ता और नाता जुड़ता रहेगा और भारत के प्रधानमंत्री को यहां आने में अब 60 साल नहीं लगेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। चलना है। फायर स्टेशन के पास बारिश जहाँ सुबह